तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज की ये वीडियो आने वाली है प्राइमरी 2027 के एस्पिरेंट के लिए कि उनकी जो डिटेल 2 साल की रोड मैप रहेगी ना वो कैसी रहेगी। क्योंकि यार अभी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में, उनका बैकलॉग क्रिएट हो रखा है, क्लास 11 उनकी अच्छी नहीं जा रही है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं स्कूल के, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है लेक्चर्स करने का, रिविज़न करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग या मॉक टेस्ट तो अभी तक दिया ही नहीं है। तो क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्लान रहना चाहिए कि स्टेप वाइज में ब्रेक डाउन करना चाहिए, है ना। और जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैंने खुद भी ऑनलाइन तैयारी करी है अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए, और मैं जो भी बातें यहाँ बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ। और मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं कि आपको बोल दूंगा कि ये कर लो। तो एक बार लाइक कर देना अपने बड़े भाई के लिए। यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% इफेक्टिव रहेगी ये वीडियो। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 11th वाले पार्ट पे, जो कि अभी सही नहीं चल रहा। उसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हो गया, और आप रिलेट कर पाओगे तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है ना। बहुत सारा बैकलॉग का चंक छूट गया है, कुछ चैप्टर अच्छे से नहीं हुए, कुछ चैप्टर हुए तो हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उनके, रिवीजन और स्कूल की भी इशू आ रही है, स्कूल का भी कुछ ना कुछ आ जा रहा है ना। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़, बहुत बच्चों ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा था बैचेस के बीच में, जो अभी रिसेंट में चल रही थी कि बैचेस कौन सा लेना। तो पहले चीज़ ये क्लैरिफाई करते हैं, कोई भी बैच अच्छा बुरा नहीं होता, सारे बैच अच्छे हैं, है ना। अगर आपने किसी एक बैच पे ले लिया तो उस पर स्टिक करो और उस पर ट्रस्ट करो। अगर आपने इसका ले लिया, अगर आपने उसका ले लिया, जो भी है सारे सबको अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अभी कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि बच्चों की 11th में आदत रहती है कि उनसे अगर आउटपुट या रिजल्ट नहीं निकलता ना, वो टीचर चेंज कर लेते हैं। और ये बात आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी, है ना, कि भाई वो टीचर चेंज कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी होती। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यार जो भी बैचेस पे हो उसी पे स्टिक रहना, उसी पे ट्रस्ट करना, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब ऐसे दूसरे जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो है बैकलॉग, कि हमारा बैकलॉग अभी आ गया है और बैकलॉग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि बैकलॉग कैसे सॉल्व करें। और उससे क्या हो रहा है कि हम क्लास से बहुत पीछे चले गए हैं, उसे एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट भी लूज़ होता है, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि भाई मेरे से सच में जेईई की प्रिपरेशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और यहाँ 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो बहुत ज़्यादा चिल कि भाई हाँ टाइम है देख लेंगे, और एक बहुत ज़्यादा पैनिक। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका बैकलॉग हो गया तो उसको सिस्टमेटिक वे से ठीक करना है। और ये सिस्टमेटिक वे क्या, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिससे बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली टेक्निक यही है कि यार अगर आप बैकलॉग कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा डिवाइड एंड कॉन्कर। ये एक टेक्निक है वो जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डिवाइड एंड कॉन्कर में आपको क्या करना है, आपको जो पूरा जिस पोर्शन में आपको बैकलॉग है ना, जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर में आपको बैकलॉग है, उसको डिवाइड कर लो चंक्स में, है ना। वो चंक्स किस बेसिस पे होंगे कि टफ है, हार्ड है, मीडियम है, ईजी है। और जो ईजी वाला पार्ट है उसको आप बैच से ना कंप्लीट करके, जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो जब हम पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर को ऐसे लेक्चर्स में बांटा जाता है कि टॉपिक 1 लेक्चर 1 ये, टॉपिक 2 ये इंट्रोडक्शन, टॉपिक 3 ये केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक 3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसे करके टॉपिक्स में बांटा जाता है। तो आपको भी अपना चैप्टर डिवाइड करना, एक ईजी, एक मीडियम और एक हार्ड की कैटेगरी में। जो हार्ड वाला पोर्शन है वो आपको बैचेस से लेना है, जो इजी वाला पोर्शन है वो आपको वन शॉट से रेफ़र करना है, और जो मीडियम वाला पार्ट है वो भी मैं आपको बैच से बोलूँगा। बहुत बच्चे अब तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि बहुत बच्चों को लगता है कि यार कि वन शॉट करें या बैच से कंप्लीट करें। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप वन शॉट से रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप वन शॉट से करने जाओगे ना तो एग्ज़ाम में आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपके साथ ये दिक्कत फेस हो रही होगी कि आपने यार चैप्टर पढ़ा है लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बना। आप ये समझो कि यार अगर आप डिटेल लेक्चर देख के भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वन शॉट से क्या गारंटी है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। तो है ना, बहुत बच्चों को ये लगता है कि वन शॉट आर द शॉर्टकट फॉर जेईई, बट वन शॉट आर द डूम्सडे। मतलब डूम्सडे ऐसा बोलते हैं कि भाई ये आपको बर्बाद करके रख देगा, आपको एडिक्शन हो जाएगा वन शॉट को कि यार डिटेल से समझ में नहीं आ रहा, चलो वन शॉट देख लेता हूँ, और उसके बाद भी आप कंफ्यूज ही रहोगे क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाया, है ना। तो आपको थर्ड पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया कि वन शॉट आर नॉट प्रेफर्ड। और एज अ बड़ा भाई मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको डिटेल लेक्चर लेना है, वन शॉट से वही पार्ट लेना जो मैं इसके सेकंड पॉइंट में बोला था बैकलॉग में, जो इजी वाला पोर्शन है। इस इजी वाले पोर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप PYQs खोल के देख लो, बहुत सारे वेटेज एनालिसिस होता है कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है, उस हिसाब से इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइड कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे कि यार रिवीजन कैसे करना है। भैया रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा, लेक्चर्स में टाइम जा रहा है, नोट्स में टाइम जा रहा है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं जा रहा, ना ही क्वेश्चन के लिए टाइम मिल पा रहा है। तो रिवीजन मैं कैसे करूँ भैया। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको
शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसको आपको प्रिंट करना है, और उसको बस आपको 10-15 मिनट लगेगा बस रीडिंग करने के लिए। आपको खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, मैं आपको खुद एज अ बड़ा भाई आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जाके रेफर कर सकते हो, मैं वापस से उसको टैग कर दूंगा कौन से वाले शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और लास्ट एक पॉइंट कि 11 सही नहीं जा रही भैया, क्या करूँ आप बताओ। तो सबसे पहला ये आपको पैनिक नहीं करना कि भाई 11 वेस्ट हो गई है, 11th अच्छे से जा नहीं रही है। बहुत बच्चे इसलिए 11 वेस्ट बोलते हैं क्योंकि यार उनका आधा मैकेनिक्स ख़राब जाता है, लाइक उनको वर्क पावर के बाद रोटेशन तक कुछ समझ में नहीं आता। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी उनको दिक्कत होती है, मोल कंसेप्ट वगैरह उतने अच्छे से कन्वर्जन वगैरह उनसे नहीं हो रहे, तो उसको लगता है कि उनकी बर्बाद है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया ना, ऑनलाइन जो भी पढ़ाता है वो आपके लिए लेट बैचेस लेके आता है 2.0 वाले जनरली, या कोई भी मतलब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, लेट बैचेस ज़रूर आते हैं 11th वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यार आप भी लेट बैचेस वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ से कंप्लीट कर लो। और जो अभी करंट वाला जो बैच है ना 1.0 जिससे आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसी पे स्टक रहना, और जो आपका जो छूट रखा है उसको 2.0 से जल्दी कवर कर लेना। और ट्राई करना, आपको मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगेगा कैचअप करने का, तो ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना कि यार आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है कि किस स्टेप वाइज में जाना है, स्ट्रक्चर में जाना है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया और मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ एज ए IIT दिल्ली स्टूडेंट, एज ए बड़ा भाई आपका। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो दिल से बोल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। ये मत सोचना कि वेस्ट हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। इस कन्फ्यूजन में रहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। आपने आधे से ज़्यादा टाइम मैं आपको बोलता हूँ कहाँ वेस्ट करा। सबसे पहले तो भाई रिसोर्सेज खोजने में कि कौन से बुक करूँ, SCV करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है ना, इसमें करा। दूसरे बैचेस में करा। तीसरा कन्फ्यूजन। चौथा यार स्कूल वाले टाइम ले रहे हैं, तो इतना टाइम वेस्ट मत करो। एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और उस हिसाब से अकॉर्डिंग बढ़ो। मैं खुद एक एस्पिरेंट फेज़ में था और ये सारी दिक्कतें होती है, लॉजिकल बात है, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर साल लाखों बच्चों के साथ होती है। और लास्ट में यार स्कूल वाले एग्जामिनेशन को कैसे डील करना, तो देखो स्कूल का एग्ज़ाम और JEE का एग्ज़ाम का दोनों का सिलेबस सेम है, तो ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। एग्ज़ाम के पहले मतलब स्कूल के वाले एग्ज़ाम के पहले आप एक बार NCERT चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना। और कुछ भी डाउट आता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर देना। बाय।